अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं आसान टेक्नोलॉजी। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक और ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या है और इसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम काउंट ब्लैंक फंक्शन के सिंटैक्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, काउंट ब्लैंक फंक्शन को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक शीट बनाया है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो मैंने इस शीट के अंदर कुछ एंट्रीज की है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स है जो कि एम्प्टी है और उसके अंदर हमने कोई भी एंट्री नहीं की है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर कास्ट के कॉलम में देखिए तो ये सेल एम्प्टी है, इसके साथ ये सेल और ये सेल, ये 4 सेल्स इस एक कॉलम के अंदर एम्प्टी है। अगर आप छोटे लेवल पे डेटा एंट्री करते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे काम करते हैं और अगर आप डेटा एंट्री करते हैं और उसमें आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रह जाता है तो काउंट ब्लैंक फंक्शन के मदद से हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते कि हमारे पास इस कॉलम में या इस रेंज में सेल्स एम्प्टी रह चुके हैं। तो अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताता चलूं तो काउंट ब्लैंक फंक्शन का जो बुनियादी फंक्शन है वो ये है कि काउंट ब्लैंक फंक्शन के मदद हम अपने रेंज के अंदर ब्लैंक सेल्स को इजीली काउंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये जो कास्ट प्राइस का कॉलम है, इस कॉलम में मैं ब्लैंक सेल्स को काउंट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं काउंट ब्लैंक फंक्शन के मदद से इजीली काउंट कर सकता हूं। तो अब यहाँ पे मैं काउंट ब्लैंक का फंक्शन यूज करूंगा। यहाँ पे मैं इक्वल लिखूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं काउंट ब्लैंक, यहाँ पे आप देखिए काउंट ब्लैंक का फंक्शन जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, आप यहाँ पे इसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर काउंट ब्लैंक के ऊपर क्लिक करता हूं और उसके बाद मैं सबसे ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा और फिर शिफ्ट की को प्रेस करते हुए लास्ट में क्लिक करूंगा। तो मैं इस तरह से इस पूरी रेंज को एक क्लिक के मदद से सेलेक्ट कर सकता हूं। अब मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर मैं एंटर करूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त इस पूरी कॉलम में हमारे पास 4 सेल्स जो है वो ब्लैंक है। ये वाला इस तरह, ये सेल भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है और ये सेल भी ब्लैंक है। अगर मैं यहाँ पर इन आइटम्स के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इक्वल लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर काउंट ब्लैंक फंक्शन को मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा और सबसे ऊपर क्लिक करूंगा, फिर शिफ्ट की को प्रेस करते हुए सबसे लास्ट में क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं एंटर करूंगा। तो अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कॉलम में हमारे पास जो ब्लैंक सेल्स थे वो 4 थे और इस कॉलम के अंदर सिर्फ एक सेल जो है ये वाला, ये ब्लैंक है। तो इस फंक्शन के मदद से हम इजीली ब्लैंक सेल्स को काउंट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे काउंट ब्लैंक फंक्शन को अप्लाई करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ काउंट ब्लैंक और फिर उसके बाद मैं इस रेंज को सेलेक्ट करके एंटर करता हूं, तो इस दफा यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट मिला है वो है 10। ये सारे के सारे 10 सेल्स है और इनमें कोई भी सेल के अंदर हमने एंट्री नहीं किया है, तो सारे के सारे ब्लैंक सेल्स है। तो काउंट ब्लैंक फंक्शन ने इन तमाम सेल्स को काउंट करके यहाँ पे हमें रिजल्ट शो किया। तो दोस्तों, आई होप कि अब आपको क्लियर होगा कि काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या है और इसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।